घबराइए मत। आप उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तम प्रदेश में रह रहे हैं और वहाँ पे आए दिन हत्या, लूट, मार काट मचा हुआ है और ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। कुछ लोगों का ये का नाम था कि उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उत्तम प्रदेश बन गया है। लेकिन इसी उत्तम प्रदेश में आए दिन लोगों की हत्या हो रही है, लोगों को मार के फेंक दिया जा रहा है, दंगा हो जा रहा है, फसाद हो जा रहा है। और जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, तब से आंकड़ा और बढ़ गया है। और यूपी के अभी ताज़ा खबर ये निकल के आ रही है कि यूपी के जौनपुर जिला में अनुराग यादव को उसके पड़ोस के रहने वाले जो लोग थे, गर्दन पे तलवार से हमला करके उसका गर्दन काट देते हैं और काटने के बाद वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। अनुराग यादव का जब गर्दन कटता है तो उसके माँ से रहा नहीं जाता है और उसकी माँ अपने बेटे का दो कटा हुआ शरीर का जो भाग है, गर्दन और ये गर्दन से नीचे जो भाग है, लेकर अपने गोद में रख के रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, बिलखने लगती है। और ये घटना कल सुबह का घटना है, जब अनुराग यादव अपने घर के बाहर ब्रश कर रहा था। उसी समय एक फौज से रिटायर वहाँ पे उसका पड़ोसी आता है जिसका नाम है लालता यादव और उसके पुत्र रमेश यादव अनुराग यादव के साथ झगड़ा कर लेते हैं। अनुराग यादव अभी 12वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का है, यानी अभी छोटा है, मासूम है। उसके साथ दोनों लड़ जाते हैं, झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने के बाद, लड़ने के बाद जब गांव वाले इस मैटर को शांत करते हैं तब भी ये लोग नहीं मानते हैं और जब भीड़ हट जाती है तो ये लोग तलवार से अनुराग यादव के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें एक ही बार में तलवार जब चलाता है वो लालता यादव और रमेश यादव जब तलवार चलाते हैं तो एक ही बार में अनुराग यादव का जो गर्दन है ना, वो एक ही बार में धड़ से अलग हो जाता है और वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता है। तो ये है आपकी उत्तम प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तम प्रदेश राज्य की कहानी। और जिस उत्तर प्रदेश को लोग बोल रहे हैं कि उत्तम प्रदेश हो गया है, वहाँ 2024 लोकसभा चुनाव होने के बाद और आपराधिक मामले में तेजी से वृद्धि हो रही है और भी वहाँ पे मामला बढ़ता जा रहा है और रोज एक भी दिन बाकी नहीं जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में हत्या ना होता हो, उत्तर प्रदेश में लूटपाट ना मचा हो। उत्तर प्रदेश में अभी ये अनुराग यादव का हत्या हुआ है, इसके ठीक 2-3 दिन पहले थाने में मोहित पांडे को मार के थानेदार लोग मार दिए थे। उसके पहले बहराइच का आप लोगों को मालूम ही होगा कि दंगा में वहाँ पे मिश्रा जी चले गए। तो उत्तर प्रदेश में आए दिन रोज घटनाएं घट रही हैं और आप लोग उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तम प्रदेश में रह रहे हैं। और ये वहाँ जो जौनपुर में जो घटना घटा है ना, जौनपुर के गौराबाद शहर है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जौनपुर के गौराबाद शाहपुर थाना के इलाके में गौराबाद शाहपुर थाना पड़ता है जौनपुर जिला में। और उस इलाके में कबीर दीनपुर गांव पड़ता है और उसी गांव में अनुराग यादव अपने माता पिता के साथ रहता है। और अनुराग यादव को खेलने का भी शौक था और वो खेलता भी है और खेलते खेलते वो अपने क्षेत्र में नाम करता है। और वो एक ऐसा चीज़ का वो प्लेयर है ना कि उसमें उस अनुराग यादव ने नेपाल और जो चंदौली के बीच में जो खेला गया मैच था उसमें उसको कांस्य पदक भी मिलता है। और जब अनुराग यादव ताई कमांडो जो होता है ना खेल, उसका वो प्लेयर था और उसी प्लेयर में खेलते हुए उसको कांस्य पदक मिला था। लेकिन अनुराग यादव का जो पड़ोसी है जिसका नाम लालता यादव है और उसका पुत्र रमेश यादव है, दोनों मिलकर अनुराग यादव को एकदम मार देते हैं, तलवार से निकालते हैं। तलवार निकालने के बाद गर्दन में धड़ से अलग कर देते हैं। और यह है उत्तम प्रदेश की कहानी। और इसी उत्तम प्रदेश में ये मामला 40 साल पहले से चलते आ रहा है, दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा चलते आ रहा है। इस झगड़ा का केस वहाँ के जो ब्लॉक होगा उन लोगों को पता होगा, ब्लॉक में केस चलता होगा। ब्लॉक जो जमीन के मालिक होता है, सीओ सर्किल ऑफिसर जिसको बोलते हैं, जो जमीन का करता धरता होता है, जमीन उसी के जिम्मे होता है। अगर सीओ चाहता तो इस झगड़े को वो निपटारा कब का कर दिया होता। लेकिन अभी के सीओ जो हो रहे हैं, हर एक, सिर्फ उत्तर प्रदेश का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश छोड़ के आप बिहार में आइए या कहीं भी जाइए, ये सबके सब मूर्ख घुसखोर हो रहे हैं, बिना पैसा का ये काम नहीं कर रहे हैं और कोई भी काम करने से पहले ये घूस का डिमांड करते रहे हैं। और इसी के चक्कर में अगर
अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो इन लोगों का रोजी रोटी बंद हो जाएगा। और इसी के चक्कर में जो पैसा देता होगा ना उसका सबसे पहले ये काम करते होंगे, और जो पैसा नहीं देता होगा उसका काम नहीं करते होंगे। तो अनुराग यादव के साथ भी ऐसे ही हुआ है। अनुराग यादव अपना केस, अगर इसकी जांच होगी ना तो जांच में सीओ, डीएम, जितने भी ब्लॉक के अधिकारी होंगे ना सबके सभी पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये 40 साल से इस मैटर को दबा के रखा है ये लोग। जब ये लोग जान रहे हैं कि दो परिवारों के बीच जमीनी विवाद चल रहा है तो उस विवाद को जल्द से जल्द निपटारा कराना इन सरकारी जो प्रशासन है, सरकार के जो सिस्टम के अधिकारी है, इन सबका जिम्मेदारी बनता है। लेकिन ये लोग खुद ही पैसे के लालच में जनता से, पब्लिक से ऐसा डिमांड करते हैं, ऐसा चीज करना कि पब्लिक वो पूरा नहीं कर पाती है, और इसी क्रम में वो जो केस है ना वो पेंडिंग हो जाता है। अगर ईमानदारी से ये लोग काम करते ना तो भारत में जमीनी विवाद में एक भी खून खराबा नहीं होता और न ही कोई मर्डर होता, जो कि अनुराग यादव अपने जान से हाथ धोया है जमीनी विवाद में ही। अपने पड़ोसी लालता यादव और उसके पुत्र रमेश यादव ने उसको मारा है, और हाथ धोने के बरस करने के क्रम में उसको मार दिया गया है। उस बेचारे की माँ का हाल रो रो को बहुत बुरा है, और माँ का भी जो स्थिति है ना वो बहुत दयनीय है। अनुराग यादव अपने घर का चिराग था, उस चिराग को खत्म कर दिए लालता यादव और उसके पुत्र रमेश यादव जमीनी विवाद के कारण। और इसमें सारा जितना भी दोषी है ना इस जमीनी विवाद में, उस लालता यादव के साथ साथ उस जिले के, उस प्रखंड के, उस तहसील के सर्किल ऑफिसर भी दोषी है, जो जमीन का मालिक होता है, जिसको सरकार जमीन उसके अंडर में करती है, क्योंकि एक क्षेत्र का जमीन सीओ ही देखता है। और जितने भी सीओ है ना सबके सब घुसखोर हो रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सीओ जिस दिन ईमानदारी से काम करने लगेगा ना उस दिन से भारत में एक भी खून खराबा नहीं होगा, एक भी मर्डर नहीं होगा जमीनी विवाद में। लेकिन ये अब गाली आ रहा है मुंह से इन जैसे सीओ के चलते, इन जैसे मूर्ख अधिकारी के चलते, जो आए दिन दंगा फसाद जमीनी विवाद में हो जा रहा है, आए दिन बड़का बड़का कांड हो जा रहा है, आए दिन खून खराबा हो जा रहा है, आए दिन मर्डर हो जा रहा है। तो योगी जी अगर आप में दम है तो उस क्षेत्र के, उस एरिया का सभी ब्लॉक के अधिकारियों का जांच करवाइए और पता कीजिए कि ये जो अनुराग यादव को मारा गया है और उसको मारने वाला लालता यादव जो है, उसको, ये दोनों के बीच में जो 40 साल से झगड़ा चल रहा है, आखिर इस झगड़ा को वहां के सर्किल ऑफिसर, वहां के डीएम सॉल्व क्यों नहीं कर पाए, वहां के प्रशासन सॉल्व क्यों नहीं कर पाई, और वहां की जो सिस्टम है वो सॉल्व क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उन लोगों को इंतजार था मौत का, कि किसी दोनों पक्षों में कोई ना कोई मरेगा तब जाके कुछ ना कुछ होगा। और यही काम वहां यूपी के जौनपुर में जो वो थाना पड़ता है उस थाने में हुआ है। उस थाने के जो कबरीदीनपुर गांव पड़ता है, उस गांव में ये घटना घटा है, जिसमें अनुराग यादव को कुछ यादव समाज के उसके अपने ही लोग जमीन के चक्कर में उसका गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। अब इस पे ना अखिलेश यादव बोलेगा, और इस पे ना जो यादव समाज के ठेकेदार हैं वो बोलेंगे, और ना ही इस पे यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई एक्शन लेंगे। अगर आपको एक्शन लेना है ना तो सबसे पहले वहां के जितने भी अधिकारी लोग हैं उस ब्लॉक के, सबको वहां से हटाइए, सबको। क्योंकि और आप एक नियम बनाइए कि जो ईमानदार अफसर हो रहा है ना उसी को बहाली उस वहां पे कीजिए। ऐसे ऐसे जगहों पे ईमानदार अफसरों को ईमानदार सिस्टम, ईमानदार सर्किल ऑफिसर सीओ और ईमानदार बीडीओ, ईमानदार डीएम चाहिए। नहीं तो अगर घुसखोर बीडीओ, घुसखोर डीएम, घुसखोर सीओ आएंगे ना तो ऐसे ऐसे ही खून खराबा होगा। ये लोग तो सरकारी काम करते हैं, ये लोग बच जाते हैं, लेकिन पिसने और खून खराबा का खेल जनता के बीच होता है। और जनता को लड़वाने का, जनता को मरवाने का सबका सब काम सर्किल ऑफिसर सीओ करता है। मैं खुलेआम डायरेक्ट बोल रहा हूं उस मूर्ख इंसान को, जो कि भारत के हर ब्लॉकों में बैठा हुआ है। भारत के लिए, भारत के नागरिकों के लिए लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, सबसे पैसा का ये लोग डिमांड कर रहे हैं। और वहां पे सीओ के चलते ही उस अनुराग यादव का जान गया है। ये 100% सत्य बोल रहा हूं मैं। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज से बीरू उपाध्याय।